अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 11th क्लास फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद नई जो है वो वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 से। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं और पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ कार कैरिंग ट्रक अनलोड्स अ 1500 kg कार यूजिंग अ प्लैंक। इफ द प्लैंक मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड इट्स अपर एंड इज एट 2 मीटर हाइट, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सिचुएशन ऐसे है कि हमारे पास एक कार कैरिंग ट्रक है और उसमें से कार्स जो है ना वो अनलोड हो रही हैं। और अनलोड कैसे हो रही हैं? एक प्लैंक को यूज़ करके ना, एक प्लैंक को यूज़ करके। ये हमारे पास एक जिस तरीके से ना यहाँ पे आगे जो है ना वो ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक के साथ हमने इस तरीके से जो है ना वो एक स्लोपी प्लैंक लगाया हुआ है और यहाँ से कार जो है ना उसको हम अनलोड कर रहे हैं। और वो जो प्लैंक है, ये जो प्लैंक है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और प्लैंक जो है उसकी ग्राउंड से हाइट जो है वो 2 मीटर है। तो क्या वर्क करना पड़ेगा कि इन कार को जो है वो अनलोड करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डाटा देखते हैं। डाटा क्या है? हमारे पास मैस है m 1500 kg। यहाँ पे देखें कार का मैस 1500 kg और वो जो प्लैंक ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री और हाइट कितनी है प्लैंक की ग्राउंड से? वो है 2 मीटर। तो फाइंड क्या करना है हम लोगों ने? फाइंड हमने करना है वर्क डन। वर्क हमने फाइंड करना है और फार्मूला इसमें क्या लगेगा जी? बहुत सिंपल फार्मूला, आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा होगा फार्मूला वर्क वाला। W इज इक्वल टू F डॉट D। डॉट प्रोडक्ट होता है और आप लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F डॉट D और डॉट खत्म करें तो उसकी जगह क्या लगता होता है? कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो देखें सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है कि वो किस हाइट से जो है वो नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास फोर्स नहीं है। तो फोर्स का फार्मूला हमें मालूम है, फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम जी। मैस हमें गिवन है, मैस है इसका 1500 kg। वो मैस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और जी की वैल्यू 9.8। जी की वैल्यू 9.8 को मल्टीप्लाई किया 1500 से तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 14,700 न्यूटन। ये आ गई हमारे पास वो फोर्स, जो हम फोर्स लगाएंगे इस कार को अनलोड करने के लिए। तो अब वर्क के फार्मूले में जो है इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो फोर्स हमारे पास 14,700 और डिस्प्लेसमेंट कितनी हाइट है उसकी, प्लैंक की कितनी हाइट है ग्राउंड से? वो है 2। और एंगल यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? कॉस ऑफ थीटा। क्यों कि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट खत्म करें तो हमारे पास लगता होता है कॉस। तो वैल्यू पुट की हमने, डी की वैल्यू पुट की, एंगल की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया इसको तो हमारे पास क्या आंसर है? 25,461 जाओ। तो अगर बुक वाला आंसर आपने लाना है तो यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को अगर आप 3 डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो 25.461 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, तो 10 पावर 3 की जगह क्या आता है? किलो जूल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क 25.461 किलो जूल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अ कार हैविंग अ टोटल मास ऑफ 1500 kg इंक्लूडिंग द ड्राइवर is traveling at a speed of 40 km/h through a straight path. How much work will be required to stop the said car if its brake fails and engine turn off? तो कंडीशन क्या है हमारे पास? एक कार है और ड्राइवर को भी मिला के उसका जो मैस बन रहा है वो 1500 kg का मैस है और वो जो ट्रैवल कर रही है, जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो है 40 km/h। तो हमने फाइंड करना है वर्क डन। उसको कार को स्टॉप करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा जबकि उसकी ब्रेक फेल हो चुकी हो और इंजन भी टर्न ऑफ हो चुका हो, तो क्या वर्क होगा? तो देखिए इसमें कार क्या मूव कर रही है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मींस यहाँ पे अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें
तो वही एनर्जी ही उसका बेसिकली वर्क डन है। जितनी उसकी एनर्जी है, देखें हम कोई बॉडी पे काम कर रहे होते हैं तो वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें सेव हो जाता है। तो इसकी अगर जो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे वही इसका वर्क डन के बराबर होगा। तो देखें डाटा जो हमारे पास है, सबसे पहले मैस है 1500 kg, वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा जब भी आप डाटा लिखें तो सबसे पहले ये देखें कि मेरे पास जो गिवन डाटा है वो ऐसा यूनिट में है कि नहीं है, बेस यूनिट जो है उसके उसमें है कि नहीं। तो सबसे पहले उसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें इसको। तो किलोमीटर पर आवर हमारे पास बेस यूनिट नहीं होता, हमारे पास स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड। तो इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, क्या तरीका है हमारे पास, किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 पर आवर, तो आर नीचे डिवाइड हो रहा है ना। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 11.11 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने वर्क करना है। और कैसे करें, किस फार्मूले से करें जी, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले से। तो एज द कार इज मूविंग सो वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/2, मैस 1500 और जो इसकी वेलोसिटी है 11.11 उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 92,592 जाउल्स। और अगर इसको हम किलो जाउल में कन्वर्ट करेंगे, जो आपकी बुक में आंसर है उसके में फॉर्म करें, तो पॉइंट देखें यहाँ पे पॉइंट है, इस जगह पे पॉइंट है। किसी भी नंबर में अगर कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ तो इट्स मीन उसके एंड पे पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको हम 3 डिजिट्स पीछे ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे पॉइंट लगा दें। तो कितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किया, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 10 की पावर 3 आ गया। तो 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो के बराबर। तो यहाँ पे लग जाएगा किलो जाउल। याद रखिए जब भी आप पॉइंट राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और जब आप पॉइंट लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 92.592 किलो जाउल। इसको हम कर सकते हैं कि 92.6 किलो जाउल। अब यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ वर्क है, ठीक है। यानी कि इतना हम वर्क इस बॉडी पे करेंगे और उसको स्टॉप करवाएंगे। अगर उसकी ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं, इंजन स्टॉप टर्न ऑफ हो चुका है, तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो मूव कर रही है, एक ट्रैक्शन मूव कर रही है, उसके ऑपोजिट उतना काम करना पड़ेगा। जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसके ऑपोजिट उतना उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो इतना ही वर्क हमें करना पड़ेगा। तो वर्क कितना, 92.592 किलो जाउल, इतना वर्क हमें उसके ऊपर करना पड़ेगा। याद रखिए कि देखें एनर्जी का यूनिट भी है जाउल, वर्क का यूनिट क्या है, जाउल। तो वर्क ये समझिएगा, वर्क इज एन इनपुट एंड एनर्जी इज द आउटपुट। आप काम करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें सेव होता है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली है कि इस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जिस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा है तो उसी के ऑपोजिट हम उतना वर्क करेंगे उसको स्टॉप करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और ये वर्क हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉल ऑफ मैस 100 gram is released from a height of 30 meter. If the ball encounters an air resistance of 0.4 Newton, find the kinetic energy of the ball just before striking the ground. तो इसमें हमारे पास क्या हमसे पूछा जा रहा है कि एक बॉल है और उसका मैस 100 ग्राम है और वो हाइट से जो है वो नीचे फॉल कर रही है, और कितनी हाइट है, 30 मीटर की हाइट है, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद है। और रेजिस्टेंस फोर्स कितनी है, रेजिस्टिव फोर्स कितनी है, वो है 0.4 न्यूटन। तो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो याद रखिए जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, और साथ साथ वो जो एयर रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी, और साथ साथ उसको वर्क भी करना पड़ेगा इसको ओवरकम करने के लिए, एयर रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। तो डाटा हमारा है, मैस है 100 ग्राम, इसको आप कन्वर्ट करें केजी में, क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट केजी होता है इसका, 0.1 kg। हाइट, जिस हाइट से वो फॉल कर रही है,
ठीक है, वो है 30 मीटर। और फ्रिक्शनल फोर्स जो जब वो नीचे आ रही है, बॉल नीचे गिर रही है, तो एयर की फ्रिक्शनल फोर्स वो है 0.4 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देखें, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों को हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, जब वो बॉल ऊपर से नीचे फॉल कर रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। मैस की 1 है 0.1, g 9.8, और किस हाइट से वो नीचे बॉल गिर रही है वो है 30। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का 29.43 जूल्स। तो ये तो वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो वो बॉल जिस पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर से नीचे गिरेगी। अब सेकंड चीज़ हमने वर्क फाइंड करना है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, W = FD। तो यहाँ पे देखें फोर्स कितनी की हमारा, रेजिस्टेंस फोर्स 0.4, तो 0.4, और किस हाइट से जो है वो बॉल नीचे गिर रही है वो है 30। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 0.4, हमारे पास क्या वर्क कितना आ गया जी, 12 जूल वर्क आ गया। तो ये वो वर्क है जो उस बॉल को करना पड़ेगा एयर रेजिस्टेंस को इनकाउंटर करने के लिए। तो अब उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो देखें इसी फार्मूले में पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी की हमने फाइंड करनी है, तो वर्क जो है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो वर्क इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है 29.43 जूल, और वर्क वो हमारे पास आ गया 12। तो इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 17.43 जूल। वो जो बॉल नीचे गिर रही है और एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो उस वक्त जो उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो है 17.43 जूल। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इस चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल। तो ये देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।